टिकट देखना शुरू करेंगे। अब 14 दिन है, पता नहीं टिकट कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ। RAC में भी हो जाए। क्यों टिकट देखने लग गए? नौकरी करने वाले को नौकरी की चिंता, पता नहीं 2-4 दिन बाद में चले जाएंगे, नौकरी न छूट जाए। खेती वाले को खेती की चिंता। जो जहाँ से आए हैं, जो जिस कामों में लगे हुए थे, ये पापी मन शरीर को तो यहाँ रखा है, लेकिन खुद इस चेतन को लेकर उसी संसार में घुमा रहा है। मनुष्य को भरोसा नहीं है भगवान पर। अभी आप लोगों ने पाठ में सुना, जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चेतन, अस समर्थ। ऐसा कोई हो सकता है जो चेतन को जड़ बना दे, जड़ को चेतन बना दे? ऐसा सामर्थ्यवान संसार में कोई है? ऐसे सामर्थ्यवान परमात्मा पर इस पापी जीव को भरोसा नहीं। यदि इनमें हम लग जाएंगे, इनके पीछे हम लग जाएंगे, तो कुछ कमी नहीं रहेगी। न जाने किस किस के ऊपर हमारा भरोसा है। दफ्तर नहीं जाएंगे तो पता नहीं नौकरी खत्म हो जाएगी। जब तक परमात्मा की तरफ से कलम नहीं चलेगी, तब तक दुनिया में कोई कलम नहीं चला सकती। असमर्थ प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, नोटबंदी का ऐलान किया, कितना हो हंगामा हुआ। आप लोगों ने वोट दे करके प्रधानमंत्री बनाया, फिर आप लोग ही हंगामा करने लग गए। उस आदमी ने अपना स्वार्थ के लिए ऐसा किया। हम लोग भी दुनिया की बहुत संस्थाओं में घूमते हैं, उन्नतशील संस्थाओं को देखते हैं तो मन में होता है कि हमारी भी संस्था ऐसी होती। होता है कि नहीं होता है? कोई किसी के लड़के की उन्नति देखकर मन में सोचता है कि मेरा भी लड़का ऐसा होता। किसी का बढ़िया घर देख करके मेरे मन में होता है कि मेरा भी घर ऐसा होता। तो जो आदमी दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध देशों में घूम रहा है, उसके मन में नहीं हो रहा है कि हमारा भी भारत ऐसा ही होता। उसके दिल में ऐसी भावना नहीं है कि मेरा भी भारत ऐसा हो जाए। लेकिन इतना उदार राष्ट्रभक्त के ऐलान पर भी लोग हंगामा करते हैं। कोई कहते हैं कि ये बढ़िया नहीं हुआ, कोई कहते हैं बढ़िया हुआ। विरोध कितना बड़ा पद है, लेकिन समाज विरोध करता है। प्रधानमंत्री का सामर्थ्य परमात्मा के सामर्थ्य के सामने कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति का सामर्थ्य परमात्मा के सामर्थ्य के सामने कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा भी कोई काम करते हैं तो तुरंत विरोध शुरू हो जाता है, हंगामा शुरू हो जाता है। कई साल पहले केदारनाथ में कितना बड़ा हादसा हुआ, कितने लोग जलमग्न हो गए। लेकिन कोई बोल पाए कि भगवान ने क्यों ऐसा कर दिया? चलो भगवान के ऊपर FIR दर्ज कराओ, FIR दर्ज कराओ। कोई बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता।
सारी दुनिया को पलट देंगे, मिटा देंगे, लेकिन परमात्मा के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता कि भगवान ने क्यों ऐसा कर दिया। जिसके किए हुए कर्म का दुनिया में कोई विरोध नहीं कर सके, विरोध करके भी कुछ बिगाड़ नहीं सके, उसको सर्वसामर्थ्यवान कहते हैं। असमर्थ, ऐसा सामर्थ्यवान एकमात्र परमात्मा जिनके कृत कर्मों का कोई विरोध नहीं कर सकता है, विरोध करके भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितना सामर्थ्य उसमें। एक आदमी है जिसकी मृत्यु हो रही है, सारी दुनिया के सारे धनवान, सारे प्रतिष्ठावान, सारे सत्तावान जितने वान होते हैं सब वहाँ पहुँच जाए, एक मरने वाले को मरने से रोक ले तो है उनके सामने संसार का कोई सामर्थ्य? कुछ भी नहीं। अब परमात्मा यदि किसी को जिंदा करना चाहते हैं, उसको कोई मार दे तो हिरण्यकश्यप थक गया, कुछ नहीं कर पाया, राणा थक गया, मीरा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं भक्तों के। कितना सामर्थ्य है कि उनके सामर्थ्य का विरोध कोई कर नहीं सकता, और विरोध करके भी उसका कुछ भी नहीं कर सकता, असमर्थ। ऐसे सामर्थ्यवान पर इस जीव को भरोसा नहीं। हम इनके पीछे लग जाएंगे, हम इनमें लग जाएंगे, तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, भरोसा नहीं है। इसीलिए कहा दृढ़ भरोसा मन में रख के जो भजे हरि नाम को। लग जाएं। 31 तारीख को देखा जाएगा किसको कहाँ जाना है। उससे पहले जिस काम के लिए आए हैं उसी काम के विषय में सोचना है। इस पापी मन को जिस लक्ष्य के लिए आप लोग आए हैं उस लक्ष्य को छोड़कर इधर उधर फंसने नहीं देना है, इधर उधर चिपकने नहीं देना है। यही है भजन, इसी को भक्ति कहते हैं। ये चिपकना चाहता है। हम जिस लक्ष्य को लेकर आए हैं कि हमें 15 दिनों तक भजन करना है, भजन से आपको छुड़ाकर ये न जाने कहाँ कहाँ ले जाएगा। ये जहाँ चिपकेगा वहीं आपको लेकर चला जाएगा। फंसने की, फंसाने की, चिपकने की, चिपकाने की इस पापी मन में बहुत बुरी आदत है। जब समय आएगा देखा जाएगा कहाँ जाना है, लेकिन उससे पहले और कुछ देखना ही नहीं है। मेरे से एक भक्त ने कहा, महाराज हमारे पतिदेव कभी कभी भयंकर कंदरा में चले जाते हैं, भयंकर पहाड़ पर भजन करने के लिए चले जाते हैं। 15 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। आप कहते हैं जंगल में जाने से, एकांत में रहने से, सब कुछ छोड़ करके भजन करने से तब भजन में कुछ मिलता है, और ये तो दुर्गम पहाड़ पर दुर्गम कंदरा में जाकर घुसा रहता है। फिर भी आने पर वही घोड़ा, वही मैदान। आप कहते एकांत में बैठने से, एकांत में जाने से, एकांत में भजन करने से बहुत भजन होता है, सब कुछ को छोड़कर अलग होकर रहने से बहुत भजन बनता है। ये तो सारे माथा मार कर देख लिए।
मैंने कहा एकांत का महत्व आपके कहने से खत्म हो जाएगा सो बात नहीं है। जंगल में बैठकर भजन करने से जो फल मिलता है वह महत्व आपके कहने से घट नहीं जाएगा। सब कुछ छोड़कर भजन बनता है। आप कितना भी कहेंगे नहीं होता है तो हम नहीं मानेंगे। त्याग का महत्व आपके कहने से खत्म नहीं हो जाएगा, तो फिर क्यों नहीं इनका भजन बनता। मैंने कहा क्यों का उत्तर यही है कि जाने से पहले आने का चिंतन, जाने से पहले आने का चिंतन। कंदरा में तो चला जाता है, लेकिन उसके मन में है कि 7 दिन के लिए आए हैं, उसके बाद जाना है। तो जाना है, वह संस्कार इस मन के ऊपर दृढ़ मूल हो गया। जो संस्कार मन के ऊपर दृढ़ मूल हो जाता है, भजन में उसी का चिंतन होता है। यही कारण है कि जैसे जाता वैसे आता है। जाने से पहले आने का चिंतन। इतने तारीख को वापस होना है, कह करके आ जाते हैं। 15 दिन के बाद आ जाऊंगा, सब कुछ देखते रहना, ये सब करते रहना, ये सब काम संभाल करके रखना। वो सारा जो कह करके आए हैं वह संस्कार मन के ऊपर दृढ़ मूल हो गया। यहाँ जिस काम के लिए आए हैं इसकी चर्चा वहाँ किए नहीं है कि हम जा कर के इतना ध्यान लगाएंगे, वहाँ से मन को इधर नहीं आने देंगे, यहाँ का चिंतन नहीं करेंगे। इस तरह से वहाँ आप नहीं बोले हैं। यहाँ के विषय में वहाँ पर इतना नहीं बोले हैं, इसीलिए यहाँ का संस्कार कमज़ोर है और वहाँ का संस्कार दृढ़ मूल है। इसी कारण यहाँ रहते हुए भी घोड़ा का लगाम बहुत ढीला है, इसीलिए दौड़ करके वहीं भाग जाता है। बहुत कारण है कि आदमी जैसे जाता वैसे आता है। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, दृढ़ भरोसा मन में रख के जो भजे हरि नाम को, बिल्कुल निश्चिंतो योग उच्यते, निश्चिंत होकर के भजन करना चाहिए। कुछ दिन पहले हमको थोड़ा सा शरीर में बुखार हो गया, तो 2-4 साथ के लोग कहने लगे कि चलिए डॉक्टर से दिखलाते हैं, चलिए डॉक्टर से दिखलाते हैं। बहुत कहने लगे, चले गए। तो आजकल तो डॉक्टर तुरंत पहले खून की जांच, शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर की जांच, खून की जांच। तो ब्लड प्रेशर तो था ही नहीं। हम ब्लड पर प्रेशर डालते ही नहीं जो ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड पर प्रेशर डालते ही नहीं। दुनिया का यह काम हो ही जाए, यह हो ही जाए, यह हो ही जाए। संसार के लोग संसार का काम बनाने के लिए प्रेशर डालते रहते, यह काम हो जाए, यह काम हो जाए। तो ऐसे आदमी को है ब्लड प्रेशर होता है। जो संसार के लिए ब्लड पर प्रेशर डालता है उसको ब्लड प्रेशर होता है। हम ब्लड पर प्रेशर डालते ही नहीं। फिर कहा शुगर तो है ही नहीं। 2-3 सेठ साहूकार थे मोटे मोटे, उन्होंने कहा महाराज आपको चिंता फिक्र नहीं करते हैं क्या? आप चिंता फिक्र नहीं करते? मैंने कबीर साहब का एक दोहा सुना दिया, कबीर मैं क्यों चिंताऊं,
मम चिंतय क्या होय, मैं क्यों चिंता करूं? यदि चिंता करूं भी तो मेरी चिंता करने से हो ही क्या आ जाएगा? कुछ भी नहीं। मर भले जाएंगे चिंता कर करके, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। तो ऐसी चिंता करके हम क्या करेंगे जिसका कुछ परिणाम ही नहीं? ब्लड प्रेशर के अलावा, डायबिटीज के अलावा, हार्ट के बीमारी के अलावा, माइग्रेन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो कबीर मैं क्यों चिंता हूँ, मम चिंते क्या हो, मेरी चिंता करने से क्या हो सकता है? यदि हम परमात्मा का चिंतन करेंगे तो चिंता की धारा बदल जाएगी। परमात्मा का हम चिंतन करेंगे। संसार के चिंतन को चिंता कहते हैं। अब परमात्मा की चिंता कोई करे, कैसे भजन होगा, कैसे भजन होगा, हे भगवान कैसे आपका दर्शन होगा, कैसे दर्शन होगा, तो उसको चिंतन कहते हैं। परमात्मा की तरफ, अपने कल्याण की तरफ यदि चिंता होने लग जाए, मरने के बाद क्या होगा, अब उद्धार कैसे होगा, इतने जीवन ऐसे बीत गए, आगे क्या होगा, भजन तो किया नहीं, अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने मोक्ष के लिए, अपने प्रभु के लिए जो सोच है उसको, उस सोच को चिंतन कहते हैं। वही धारा यदि संसार की तरफ बहने लग जाए तो उसको चिंता कहते हैं। चिंता और चिता में थोड़ा ही अंतर है। चिंता करने वाला एक दिन चिता पर जरूर पहुंच जाएगा। चिंता का परिणाम चिता है। थोड़ा सा बिंदा का अंतर है चिंता और चिता में। च ह्रस्वकार अनुस्वार त आकार चिंता, अनुस्वार हटा दीजिए तो चिता। चिता के ऊपर तो मुर्दा जाकर जलता है, चिंता की आग में तो जिंदा ही जलता रहता है। ये चिता से भी ज़्यादा खतरनाक चिंता है। चिंता सांपिन काहे न खाए। कबीर मैं क्यों चिंता हूँ, मम चिंते क्या हो, चिंता मेरी हरि करें मोहिन चिंता कोय। दृढ़ भरोसा मन में रख के जो भजे हरि नाम को, कहता है ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद में मिल जाएगा। दृढ़ भरोसा मन में रख के जो भजे हरि नाम को। अभी तो भरोसा का अर्थ समझ गए होंगे, इतना मैंने सुनाया दृढ़ भरोसा के विषय में। अब जो बैठक होगी 6:30 से 7:30, दृढ़ भरोसा मन में रख के जो भजे हरि नाम को, कहता है ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद में मिल जाएगा। ये सार्थक श्रम है। उदाहरण देकर के आप लोगों को बतलाया गया। राक्षस इस श्रम को करे, पक्षी श्रम करे, पशु श्रम करे, जब वह भी धन्य हो जाता, कुल का भी धन्य कर देता है। हम लोग तो बड़े भाग मानुष तन पावा हैं। हम यदि इस कर्म को करेंगे, हम कितनी जल्दी धन्य हो जाएंगे कह नहीं सकते। सब धन्य होना चाहते हैं, कृतकृत्य हो जाना चाहते हैं, अपना परम कल्याण कर लेना चाहते हैं, सफल मनोरथ हो जाना चाहते हैं, पूर्ण काम हो जाना चाहते हैं। तो कौन जीव पूर्ण काम होंगे, कौन जीव धन्य होंगे? भजहि जीव ते, वे जीव धन्य होंगे जो भजहि, जो भजन करते हैं।
किसका भजन करके जीव धन्य हो जाते हैं? जो सबसे अधिक सामर्थ्यवान है उसका भजन करके। सबसे सामर्थ्यवान का परिचय क्या है? तो जो चेतन का जड़ करे जड़ करे चेतन। फिर कल भी आप लोग सुनिएगा, यह प्रयोगात्मक सत्संग है, नहीं तो 1 घंटा में तो मेरा गला ही गर्म होता है। 2 घंटे 2.5 घंटे तक भाषण चलता है, लेकिन यहाँ उतना नहीं चलेगा। यहाँ तो ध्यान भी है, फिर उससे संबंधित सत्संग भी है। एक भजन आप लोग सुनिए, जो आध्यात्मिक आरती होकर अभी का सत्र समाप्त होगा।